जय हिंद दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बीच और साइड में एक घंटी है उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अब बोली, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोली है। इससे पहले मैंने व्याकरण और भाषा बता दिया था। तो बोली किसे कहते हैं? संसार में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। अब भाषाएं और बोली, इसमें चक्कर खा जाने वाला अगर ये डाउट आप समझोगे भाषा और बोली तो ये बहुत बड़ा डाउट है। इसे आज समझेंगे और बोली के बारे में जो जानेंगे। तो बोली किसे कहते हैं? संसार में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अब मैं मान लीजिए मैं हूं दिल्ली में और मैं हरियाणा में जाता हूं तो वहां क्या भाषा बोली जाएगी? हरियाणवी बोली जाएगी। वहीं से मैं पंजाब जाता हूं तो पंजाबी, वहीं से मैं पंजाब से अब मैं चला जाता हूं बिहार चला जाता हूं तो भोजपुरी भाषा, वहीं से मैं चला जाता हूं तेलंगाना चला जाता हूं तो तेलुगु भाषा। तो ये सब क्या हो रहा है? हल अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो मतलब क्या मैं पंजाब में जाके तेलुगु सुन सकता हूं? क्या तेलुगु भाषा में कोई बात करेगा वहां पे? तो तेलुगु भाषा में ना के बराबर ही है, वहां पे कोई बात करेगा। क्यों? क्योंकि वहां की वो भाषा नहीं है। वहां की भाषा वो क्या है? वहां पंजाब की भाषा क्या है? पंजाबी है। तो वहां वो पंजाबी क्या हो गई? एक तरह से वहां पे बोली हो गई, क्योंकि वो एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। तो अब चलते हैं, ये जैसे उदाहरण के लिए लिया जाए तो अंग्रेजी, हिंदी, चाइनीज, जापानी, तेलुगु, मलयालम, ये सब क्या है? एक तरह की भाषा है और इसे ही बोली कहते हैं, क्योंकि एक तरह से ये क्षेत्र में, जो छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा, अगर बोली की परिभाषा बोली जाए तो ये परिभाषा करेक्ट है। क्या? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब किसी एक क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। तो अब मैं बिहार में हूं पर भोजपुरी मेरे यहाँ बोली तो जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, तो मेरी भाषा क्या हो गई? बोली जो हो गई वो भोजपुरी हो गई। तो इससे ये समझने वाला है कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। भाषा बड़े पैमाने पर बोला जाता है। अब जैसे हिंदी, अंग्रेजी हो गई, हिंदी हो गई, ये सब एक भाषा का रूप ले सकता है, आकार ले सकता है। पर जो भोजपुरी है ये कभी भाषा बन तो सकती है पर अभी बनेगी नहीं, इतनी जल्दी बन नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसको बड़े पैमाने पर अभी नहीं बोला जाता। जब ये विस्तार में सब जगह भोजपुरी बोली जाएगी, ये सब जगह हरियाणवी बोली जाएगी, जब हर जगह पंजाबी बोली जाएगी तो ये क्या हो जाता है? एक भाषा का रूप ले लेते हैं कि बड़े पैमाने पर। तो बोली क्या है? एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। नोट्स करने वाली बात है कि जो अवधी है, ब्रज है, हरियाणवी है, बुंदेली है और गढ़वाली भाषा है जो उत्तराखंड के साइड में बोली जाती है, ये सब भाषाएं कहां से? हिंदी भाषा से निकली है। ये सब भाषाएं हिंदी से उत्पन्न बोलियां हैं। ये सब भाषा क्या है? ये सब बोलियां हैं और ये कहां से निकली है? हिंदी भाषा से निकली है। तो इसके अब हम चलते हैं ऐसे ही डाउट के लिए, डाउट में पढ़ते हैं मातृभाषा। हमने पहले पढ़ा था भाषा, अब इस वीडियो में पढ़ रहे हैं बोली, अब फिर पढ़ रहे हैं मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? चलते हैं हम। जैसे मातृभाषा, मातृभाषा किसे कहते हैं? तो जो बच्चा सबसे पहले अपने घर में अपने माता पिता से सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। मैंने अपने घर में कोई भी भाषा सीखा हो बचपन में, उसे ही क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। जैसे एक बच्चा है, अब उसने बचपन में उसका जन्म हुआ, छोटे में जन्म हुआ, तो उन्होंने क्या किया? अपने परिवार के साथ रहते रहते उसके परिवार में पंजाबी बोली जाती थी, तो वो क्या हुआ? पंजाबी सीख गया, तो उसकी मातृभाषा जो है वो पंजाबी हो गई। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता से निकली है। जो माता पिता से निकली भाषा है वो मातृभाषा कहलाती है। जैसे जो हम अपने घर वालों से सीखते हैं, जैसे जो भाषा बच्चा सबसे पहले अपने घर में अपने माता पिता से सीखता है, किससे सीखेगा? माता पिता या भाई बहन से, उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा पंजाबी होती है। अब वो पंजाब में रहने वाला और पंजाबी बोलता है तो पंजाबी भाषी, ये शब्द का यहाँ पे यूज किया गया। जरूरी नहीं है अगर वो पंजाबी है पर पंजाबी भाषा नहीं आता तो उसकी भाषा दूसरी भी हो सकती है। अगर उसको इंग्लिश आता है और पंजाबी नहीं आता, वो इंग्लिश में बात करता है, तो उसकी मातृभाषा, जो आने वाली बच्चा है उसकी मातृभाषा इंग्लिश होगी, ना कि पंजाबी, चाहे वो पंजाबी हो। पर अगर वो पंजाब में रहता है या नहीं रहता, यहाँ रहने से कोई बात नहीं है, यहाँ है उसे पंजाबी भाषा आती है और उसके परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और वो भी पंजाबी सीख गया, तो उसकी मातृभाषा जो है वो पंजाबी होगी। क्यों? क्योंकि ये मातृभाषा माता पिता से निकली, माता पिता से जो सीखी हुई भाषा होती है वो क्या होती है? मातृभाषा। तो ये एक समझने का थ्रू है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लिपि के बारे में। अगर आपने हमारे भाषा, व्याकरण और इन सब वीडियो नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर डले हुए हैं और आप चैनल पर जाकर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।